या आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदल रही है? 2025 का सावन सिर्फ बारिश और भक्ति का मौसम नहीं रहा, ये कुछ अलग है। इस बार कुछ डिवाइन, कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। कई साधु, विद्वान और ज्योतिष मानते हैं कि ये सावन कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संकेत लेकर आया है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम अभी कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और शास्त्र कहते हैं जब अधर्म बढ़े, प्रकृति रूठे और इंसान अपनी सीमा भूल जाए, तब परिवर्तन तय होता है। शास्त्रों में संकेत दिए गए हैं जब सावन में विशेष नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति बनती है, तब युग परिवर्तन के द्वार खुलते हैं। 2025 के सावन में ऐसे ही कुछ रेयर अलाइनमेंट्स देखे गए हैं। इस साल सावन में कुछ अनोखा देखने को मिला। कई जगह शिवलिंगों पर बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के जल चढ़ता हुआ देखा। कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग श्रद्धालु पहुंचे। साधु संतों ने तपस्या बढ़ा दी और कुछ ने तो साफ कह दिया अब समय बदल रहा है। ये परिवर्तन सिर्फ भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी महसूस किया गया है। आज की जनरेशन स्पिरिचुअलिटी को नए तरीके से देखती है, लेकिन एक बात साफ है, चाहे वो ध्यान करे या शांति की तलाश, लोग अब अंदर की शांति ढूंढ रहे हैं। शायद यही सतयुग की शुरुआत है, जब इंसान फिर से अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करता है। शायद यही सतयुग की शुरुआत है। सतयुग कोई तिथि नहीं, एक चेतना है, एक अवेकनिंग है, और सावन 2025 उस जागृति की पहली दस्तक हो सकता है। एयर पोल्यूशन, बाढ़, आग, युद्ध, दुनिया आज एक इनर और आउटर स्टॉर्म से गुजर रही है। शास्त्र कहते हैं जब विनाश होता है तभी सृजन का रास्ता खुलता है। हो सकता है कि सारी घटनाएं केओस असल एक कॉस्मिक क्लेंजिंग है। सतयुग के लिए धरती को तैयार करने की डिवाइन प्रोसेस हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि सतयुग कब आएगा, सवाल ये है क्या हम उसके लिए तैयार हैं। शायद सावन 2025 ने हमें यह संकेत दिए है अब समय है आत्मचिंतन का, शुद्धि का और जागने का, क्योंकि सतयुग बाहर नहीं हमारे भीतर शुरू होता है। अगर आपको भी ये बदलाव महसूस हो रहे हैं तो कमेंट करें हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें।